अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं अगर ये इसको ड्रैग डाउन नीचे की तरफ लेके आऊँ तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई, एंड्रॉयड या इंटरनेट या इस तरह के एयरप्लेन मोड वो आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ओके, तो ये एयरप्लेन मोड स्टार्ट हो जाता है, या इस तरह वाईफाई क्लिक करता हूँ तो ये वाईफाई स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो कुछ एडवांस लेवल पे है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे ही मैं एयरप्लेन मोड पे क्लिक करता हूं तो बैक एंड पे किस तरह वो हमें शो होता है। इसी तरह मैं अगर वाईफाई पे क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली क्या चीज है, इसको बेसिकली कहते क्या है। अगर इस तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट नो सर्विसेज या लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ ये ऑफ हो जाता है, या इस तरह मैं क्लिक करता हूँ ऑन हो जाता है। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए बताऊंगा कि बेसिकली ये होता क्या है और किस तरह यूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक बटन यहाँ पे मैं आपको क्लिक करता हूँ कि जैसे कि मैं वाईफाई को यहाँ पे ऑन करता हूँ, इस तरह एयरप्लेन मोड को मैं ऑफ करता हूँ, तो यहाँ मैं जस्ट सबमिट करता हूँ तो ये इस तरह का मैसेज हो रहा है कि वाईफाई आपके पास ऑन है और एयरप्लेन आपके पास ऑफ है। तो मैं इस बिल्कुल बेसिक और स्मॉल सा ट्यूटोरियल आपको बना के बताऊंगा। ओके, तो आपने अगर तो समझना चाहते हैं कंप्लीट एंड तक तो मेरी प्लीज एंड तक वीडियो देखिए, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि बेसिकली जो हम टॉगल बटन का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली उसका पर्पस क्या है। ओके गाइस, तो मैं सिंपल आता हूं यहां पर। ओके, तो मैं टॉगल बटन एग्जांपल के नाम से एक एप्लीकेशन बनाऊंगा और मैं आपको मेन स्क्रीन पर मिलता हूं। ओके गाइज, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया और आपका टाइम सेव किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह एक हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो मेरी आप असेस लिस्ट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट, तो आप इजीली समझ जाएंगे। ओके गाइज, तो अब आपने वेट करना है और सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट 2 फाइल्स हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ XML के ऊपर वर्क करता हूँ, क्योंकि मैं XML के अंदर पहले आपको बता चुका हूँ बेसिकली किस तरह हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये आप यहाँ पर आपको ये बटन में जिस क्लिक हो रहा है, ओके, ये जस्ट अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके, ये इस बटन पे, तो ये जस्ट नॉर्मल बटन आएगा, ओके, जो कॉमन है। अगर मैं चाहता हूं कि टॉगल बटन हो जो मतलब कि आगे क्लास है फर्दर, तो अगर मैं जस्ट बटन पे क्लिक करूं तो यहां पर एक हमारे पास टॉगल बटन का ऑप्शन आता है। यहां से हम क्या करेंगे, जस्ट यहां से ड्रैग करेंगे। ओके, ड्रैग करने के बाद ड्रॉप करेंगे। ओके, इसी तरह मैं सेकंड वन भी क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा और ड्रॉप करूंगा। ओके, ये मेरे पास जो टेक्स्ट है इसको मैंने यहां से रिमूव कर देना है। यहां पे मैं जस्ट आता हूं, इस पर राइट क्लिक करता हूं, रिमूव करता हूं। ओके, तो ये आपको दे सकते हैं कंपोनेंट्री से आप यहां पे एडिट वगैरह कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं और यहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बटन जो कॉमन बटन है, ओके, वो भी ड्रैग कर लेता हूँ जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट आपने ये काम किया। ओके, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसके जो कोड पे आना है, ओके, XML के कोड के अंदर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिजाइन पे आता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। ओके, तो मैं इस पे जस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जस्ट शॉर्ट की इस्तेमाल करता हूँ। ओके, इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, इसको भी मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली इसे क्लिक करता हूँ। ओके, ये क्लिक करने के बाद आपने अब क्या इस पे काम करना है, अब आपने इसे ज्वाइन करना है ऊपर की तरफ जब तक ये एरर नहीं खत्म हो जाता। ओके, तो ये मैं यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूं कि ऊपर की तरफ ज्वाइन करता हूं। तो आप देख सकते हैं किस तरह एरर रिमूव हो गया। ओके, तो मैं यहां से इसको मैक्सिमाइज करता हूं ताकि आपको नजर भी आ सके। ओके, तो ये आपको भी स्क्रीन नजर आ रही होगी। इस तरह मैं क्या करता हूं, सेकंड वन भी इसी तरह मैं यहां पे इसे करता हूं और नीचे इसे मैं ड्रैग करता हूं। ओके, तो ये आपने इस तरह देख के करना है। ओके गाइस, तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो बटन है, बटन के भी साथ मैंने यहाँ पे शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है। ओके, हॉरिजॉन्टली मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और देन मैं फिर इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे वर्टिकली, और मैं अब इसे ऊपर लेके आता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सा फिलहाल अभी तक प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे ऐप में मैंने आपको बताया था कि किस तरह यहाँ पे हम वाईफाई को ऑन करते हैं और यहाँ से ऑफ करते हैं और फिर सबमिट क्लिक करते हैं और ये हमारे पास मैसेज शो होता है और हम इस तरह का ही क्या करेंगे, कोई मैसेज को शो करवाएंगे। ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ कि सिंपल मैं यहाँ पे ऑफ पे आता हूँ। ओके, और यहाँ मैं एट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ मैं जस्ट अगर सर्च पे आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऑफ। ओके, टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे आप टेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाईफाई। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन। ओके, इसका क्या सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, जब मतलब ऑफ होगा तो वाईफाई ऑफ शो होगा। इस तरह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंट्रोल C एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ वाईफाई ऑन। ओके, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ओके, तो हमारे पास जैसे ही क्लिक होगा तो वाईफाई ऑन हो जाएगा, अदरवाइज वाईफाई ऑफ होगा। ओके, तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरे टॉगल बार पे। ओके, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ,
तो जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे एयरप्लेन मोड करता हूँ। ओके, तो ये एक बिल्कुल मैं बेसिक सी आपको एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ओके, तो मैं एयरप्लेन में यहाँ पे मोड को सबसे पहले ऑफ करता हूँ और इसी तरह यहाँ पे एयरप्लेन मोड को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन कर दूंगा। ओके, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आपको टॉगल बार का नहीं बताया, सॉरी टॉगल बटन का नहीं बताया, तो मैं इसलिए आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसी तरह बटन की तरफ आता हूँ। ओके, तो बटन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबमिट लिख सकते हैं या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये सबमिट लिखा और आईडी इसकी बटन ही रहने देते हैं। ओके, और इसकी जो हम आईडी रखते हैं वो लेट्स सपोज मैं इसकी आईडी रखता हूँ T1। ओके, एंड इसी तरह जो मेरे पास जो सेकंड वन है, ओके, तो मैं इसकी T2 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको T2 कर देता हूँ। ओके, तो मैंने सिंपल यहाँ पे T2 कर दिया। ओके, तो ये T2 हुआ और आपने यहाँ पे चेंजिंग कर दी, तो ये आप देख सकते हैं कि चेंज ही होगा। ओके, T1 एंड T2। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल, ये हमने काम किया। अब जैसे ही मतलब बटन क्लिक हो, ओके, सबसे पहले तो मैं भी इसे रन करके देखता हूँ कि हमें ये क्या शो हो रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है। ओके गाइज, तो ये भी आपको इस तरह का शो हो रहा होगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अभी हम जब सेटअप करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वाईफाई ऑफ पे तो वो ऑन हो रहा है। ओके, इसी तरह मैं एयरप्लेन मोड पे कर रहा हूँ तो वो ऑन हो रहा है। ओके, इसमें जस्ट 2 प्रॉपर्टीज होती है, जस्ट ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, इस 0 या 1। आपको अगर समझ आ रहा होगा, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 1 हो जाएगा, अगर मैं क्लिक मतलब दोबारा करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। ये अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो इसमें बेसिकली हम चेक या अनचेक, ऑन ऑफ स्टेट लगाते हैं। ये बेसिकली जब हम किसी साउंड को म्यूट करते हैं या किसी वाईफाई को ऑफ करते हैं या ब्लूटूथ को ऑफ करते हैं, ये उस टाइम पे यूज होता है। ओके, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें इस तरह के आप ऑपरेशन या फंक्शन डालते हैं तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ओके गाइस, अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूं जो XML के अंदर है, ओके, तो XML के अंदर अभी तक आपने यहाँ पे अगर मैं देखूं कोडिंग में तो जस्ट अभी तक आपने यहाँ पर जो देखा वो यहाँ पर ये टेक्स्ट ऑफ और ऑन को ही देखा होगा, जिसमें मैंने क्या किया कि एक दफा वाईफाई को ऑफ किया और एक दफा ऑन किया। इस तरह मैं अगर सेकंड वन जो टॉगल बार बटन था, ओके, उसमें हमने क्या किया, एयरप्लेन ऑफ और एयरप्लेन ऑन किया, जो सिंपल हमने यूज किया। ओके, अब इसी तरह मैं अगर मेथड की बात करूं कि हम जावा के अंदर मेथड कौन से अप्लाई करेंगे जिससे हम कोई भी मतलब कि जो हमारे पास कोई भी अनचेक या चेक हमारे पास होगा बटन, तो वो किस तरह पता चलेगा, किस तरह शो होगा, किस तरह हमारे पास टोस्ट शो होगी, तो वो अभी तक हमने क्या करना है, काम करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट आपने सिंपल क्या लेना है, यहाँ पर आपने टॉगल बटन लेना है। जैसे कि आप वेरिएबल एक डेटा वेरिएबल आप क्रिएट कर देते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका साइज मैक्सिमाइज करता हूँ। ओके, तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने टॉगल लिखना है। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ TOGGL, ये आपको टॉगल आपको बटन नजर आ रहा होगा। ओके, अब इसके आगे मैंने 2 बटन क्रिएट करने, यहाँ पे मैं इसी तरह क्या करता हूँ कि TO1 करता हूँ एंड इसी तरह मैं कोमा एंड TO2 करता हूँ। ओके, तो ये आप TO2 कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने किए, 2 मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए। ओके, टॉगल बटन के जो मैं क्या करूंगा XML के अंदर से जो हमारे पास आएंगी आईडीज उनको मैं स्टोर करूंगा। ओके, तो ये मैंने काम किया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, बटन को भी करना है। ओके, तो बटन भी लेना है, तो बटन भी मैं सिंपल क्या करता हूँ, B1 कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने काम किया। अब इसके अलावा अभी मैंने क्या सिंपल बात करना है कि मैंने आईडीज को लेना है। तो आईडीज को लेने के लिए सिंपल मैंने आपको मेथड भी बताया था कि हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा कि TO करूंगा। ओके, TO1 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे लिखूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, इसके अंदर मैं r.id लिखूंगा। ओके, एंड सिमिलरली डॉट लिखूंगा और यहाँ पर हमने जो भी ओके, यहाँ पे T1 ही मैंने किया था तो मैं T1 ही यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो ये मैंने सिंपल किया। इस तरह मैं इसको जस्ट कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ, टाइम को सेव करता हूँ। ओके, और जस्ट मैं TO1 यहाँ पे TO2 कर दूंगा। ओके, मतलब कि जो भी T2 की जो आईडी होगी जो हमने XML के अंदर ली थी वो इसके अंदर आ जाएगी। इसी तरह मैं सिमिलरली यहाँ मैं B1 करता हूँ। ओके, एंड इज इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करता हूँ। ओके, और यहाँ पर कंट्रोल-C किया और इस तरह मैंने कंट्रोल-V किया और यहाँ पर T2 यहाँ पे आया है तो यहाँ पे बटन आ जाएगा। ओके, तो ये अभी तक हमने क्या किया कि XML के अंदर से हमने आईडीज को कैप्चर कर लिया। ओके, जो हमने जावा के अंदर ले ली। अब क्या करना है कि बेसिकली जो हमने जो बटन के साथ जैसे ही बटन क्लिक हो तो उसी वक्त कुछ काम हो। ओके, उसी वक्त क्या हो कि हमें मैसेज हो, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक सेट
ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे कैपिटल वी लिखूंगा तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर आ गया। ओके, तो इससे क्या होगा कि बटन जैसे ही प्रेस हो तो तब ही क्या हो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म हो। ओके, तो फिर ये कुछ एक्शन परफॉर्म हो जब हमारे पास बटन क्लिक हो। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जो उस मैं कह सकता हूँ जो उस अनचेक या चेक बटन जो हमारे पास टॉगल बटन है उसका जो स्ट्रिंग है वो ले सके। तो इसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा कैपिटल एस स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपल बिल्डर, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये आपको जस्ट कर देंगे। ओके, इसके अंदर मैं जस्ट क्या लिखूं, इसके आगे मैं लेट्स सपोज जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं इसमें लिखता हूँ। ओके, तो ये मैं जब इसका एक वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट का, और यहाँ से मैं दोबारा से न्यू बनाऊंगा और यहाँ पे दोबारा से जैसे कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसी तरह हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, ये इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर। ओके गाइस, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस रिजल्ट के अंदर ओके जो हमारे पास टॉगल बटन 1 या 2 था उसका जो भी हमारे पास शो होगा वो हमने इसके अंदर स्टोर करवाना है। सिंपल सा मेथड है। ओके, या तो ऑन है या ऑफ है। ओके, या वाईफाई बटन ऑन है या वाईफाई बटन ऑफ है। जो टेक्स्ट ऑफ और टेक्स्ट ऑन था वो हमने इसके अंदर स्टोर करवाना है। ओके गाइस, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा। ओके, रिजल्ट के आगे मैं डॉट लिखूंगा और यहाँ पे एक अपेंड का हमारे पास फंक्शन होता है। ओके, अपेंड का सिंपल मैंने फंक्शन करना है कॉल। ओके, अब इस अपेंड के अंदर मैंने क्या लिखना है इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब मैंने यहाँ पर वो लिखना है जो मैं टोस्ट शो करवाना चाहता हूँ। ओके, सिंपल मैंने जो टोस्ट शो करवाना है, लेट्स सपोज मैं शो करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोगल ओके BTN ओके 1 मैं कहता हूँ। ओके, लेट्स सपोज ये हमारे पास बटन 1 था। ओके, अब इसके आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज स्पेस करना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो मैसेज होगा वो इसी के आगे या ऑन या ऑफ का हमारे पास शो होगा। अब मैंने दोबारा से डॉट किया और यहाँ पे मैं दोबारा से अपेंड मोड की तरफ आता हूँ। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे मेथड जो अप्लाई करूंगा वो मैं गेट टेक्स्ट लूंगा कहाँ से, टॉगल बटन जो हमारे पास 1 है। ओके, तो बेसिकली उसकी आईडी क्या थी TO1, तो उससे हम क्या करूंगा कि उसका जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो लूंगा। सिंपल सा मेथड है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ यहाँ पर TO ओके और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और डॉट लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे गेट टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे आपको एक फंक्शन नजर आ रहा होगा। ओके, तो जस्ट आपने यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देना है। अब इसी को जस्ट मैं कॉपी करता हूँ। ओके, इस कंट्रोल C किया। ओके, यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ। ओके, और यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, सिंपल 2 लिखा, और यहाँ पे इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी 2 लिखा। ओके, और अब मैंने जो लास्ट काम करना है वो टोस्ट करना है। ओके, तो सिंपल मैंने टोस्ट क्रिएट करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने एक टोस्ट क्रिएट करना है। ओके, तो ये टोस्ट हमने बाय डिफॉल्ट वाला क्रिएट करना था। ओके, मैन एक्टिविटी, और यहाँ पे जस्ट जो हमारे पास ये जो लेंथ है ओके इसको मैंने क्या करना है कि कैंसिल करना है। ओके, ये हमारे पास सॉरी लेंथ को नहीं टेक्स्ट को हमने कैंसिल करना है, क्योंकि टेक्स्ट जो हमारे पास है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो हमारे पास रिजल्ट के अंदर अवेलेबल है। तो मैं जस्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा और डॉट लिखूंगा। ओके, और यहाँ पर टू स्ट्रिंग मैंने क्या कर देना है कि इसको कॉल कर देना है। ओके, तो मैं जस्ट टू स्ट्रिंग में क्या कर दूंगा कि रिजल्ट को क्या करो टू स्ट्रिंग में शो करवा दो। सिंपल सी बात है कि जो कुछ भी रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं आप सबसे पहले TO1 का मतलब क्या है कि टॉगल बटन 1, टॉगल बटन 1 अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं तो ये टॉगल बटन 1 था जिसमें वाईफाई हमारे पास ऑन या ऑफ था। ओके, अगर तो क्लिक होता है तो वाईफाई ऑन होगा, अगर तो क्लिक नहीं होता ओके अगर अनचेक होता है तो ऑफ ही होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ ओके, और जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ। तो यहाँ तक हमारा सिंपल काम था। ये आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने 4 लाइंस लिखी ओके जो हमने न्यू इस ट्यूटोरियल में सीखी। ओके, बाकी हमारे पास सिंपल ही प्रोसेस था। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं या टफ नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि अभी हमारे पास ये बिल्ड हो रहा है बैक एंड पे। अगर आपको ओके तो ये भी हो गया है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ कि इसको ऑन करता हूँ, एयरप्लेन को ऑफ ही रहने देता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास वाईफाई एक दफा ऑफ और BTN ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है। तो मैं अगर इसको लॉन्ग टाइम करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं जावा पे आऊँगा और यहाँ पे जहाँ पर लेंथ शॉर्ट लिखी हुई है वहाँ पर आपने क्या कर देना है, लॉन्ग कर देना है। ओके, तो जस्ट मैं आता हूँ यहाँ पर और LONG लॉन्ग करता हूँ। ओके, तो ये सिंपल हमने काम करना है, कंट्रोल S किया ओके, और जस्ट मैं रन करता हूँ और ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ओके, तो ये भी हमारे पास बैक एंड पे इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ही होगी तो ये आप अभी देख सकते हैं। ओके, मैं अब दोनों को ऑन करता हूँ ओके और सबमिट करता हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह ऑन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टोस्ट है नेक्स्ट लाइन पर शो हो तो जस्ट आपने क्या करना है कि इसी कोड में आना है ओके, और यहाँ पर आपने /n डाल देना है। ओके, तो सिंपल क्या करना है आपने यहाँ पे / और n डालेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। ओके, मैं दोबारा से अगर इसे रन करता हूँ तो चेक करते हैं क्या शो करता है।
सॉरी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं आएगी, यहाँ पर जो आएगी वो बैक स्लैश आएगी। तो बैक स्लैश आपने लाजमी ख्याल रखना है, ओके, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। ओके तो ये अभी हमने क्या डाली यहाँ पर, सिंपल अगर आप देखें तो फॉरवर्ड स्लैश एन डाला, ओके, फॉरवर्ड स्लैश एन डाला और यहाँ मैं जस्ट जाता हूँ और इसे रन करता हूँ और चेक करते हैं कि अब ये देख सकते हैं किस तरह हमारे पास ये प्रॉपर नज़र आ रहा है। ओके नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह हम टॉगल बटन को एंड्रॉयड क्लिक में किस तरह यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है अगर हम एडवांस लेवल पे जाएं। ओके मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा सकूँ एडवांस लेवल पे, ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर ड्रैग डाउन करें तो ये आप देख सकते हैं कि नो सर्विसेज लोकेशन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ओके कार स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपको इस तरह के ये एडवांस लेवल पे है, जबकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ। ओके तो ये आप अगर इसको ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो ये इस तरह के ये एडवांस लेवल पे, जबकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। सो गाइस आई होप कि आपने इस ट्यूटोरियल में कुछ नया सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फर्दर एंड्रॉयड में एक्सपर्ट बनेंगे। एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर, कीप असेस द प्लेलिस्ट ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। बाय बाय।